नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसमें कोई रिकवरी नहीं है, कोई राहत नहीं है, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, केवल और केवल एक आरबीआई के एक्शन के बाद। हालांकि वो डेंट काफी बड़ा था, लेकिन उस डेंट से भी ज्यादा स्टॉक का प्राइस टूट गया है। स्टॉक का नाम बताने से पहले मार्केट का अपडेट ले लीजिए। 21,880 66 पॉइंट ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है इस समय। स्मॉल कैप हरे निशान में आ गया है, मिड कैप इंडेक्स कभी भी हरे निशान में आने को तैयार है। बैंक निफ्टी, सेंसेक्स निफ्टी, स्मॉल कैप हरे निशान में और मिड कैप कभी भी हरे निशान में आ जाएगा। लेकिन एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशियो अभी भी खराब है, यानी कि वेटेज वाले स्टॉक चल गए हैं। और ये आप सभी के साथ आज हमने सबसे पहले पकड़ा और इसकी मुझे काफी खुशी है, क्योंकि हमारी और आपकी क्या चाहत रहती है, लोएस्ट पॉइंट पे खरीद लें, और अगर खरीद ना पाए तो बेचें तो बिल्कुल भी ना। उस समय मैंने आपसे कहा था कि 11:30 बजे का समय हो रहा था कि निफ्टी में ना यहां से बिकवाली बिल्कुल मत करना, क्योंकि आज 2 बजे बड़ा एक्शन हो सकता है, रिकवरी आ सकती है, तेजी आ सकती है, क्योंकि दुनिया भर के बाजार अच्छे थे और हम पैनिक सेलिंग दिखा रहे हैं आज। और पैनिक सेलिंग हमेशा तब आती है या तो प्रॉब्लम, चिंता, डर, माहौल, या तो कुछ भी नहीं था, बिना बात के डरा रहे हो, तो वो लौटनी थी लौटी। लेकिन अभी दोबारा हम रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहे हैं, तो अब यहां से थोड़ा सा मैं कहूंगा वेट करना चाहिए, क्योंकि अब क्या है कि बाइंग चल रही है। उस समय तो क्या हुआ, शॉर्ट कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड बाजार उछल गया, अब बाइंग चल रही है यहां से। अब देखते हैं बाजार ऊपर जाता है या नहीं जाता है, क्योंकि अभी हम फ्रेश एंट्री लेने लायक तो है नहीं, फ्रेश एंट्री का लेवल तो बहुत ऊपर का आ रहा है, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा नहीं। अब आता हूं मैं वापस से अपने स्टॉक पे। देखिए, स्टॉक का नाम बताने से पहले एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हमारे पास कोई हमारी कंपनी है जिस कंपनी में टोटल प्रॉफिट 100 रुपए का है, ठीक है। उस 100 रुपए के प्रॉफिट में से मेरा प्रॉफिट कुछ फोन बेच के आता है, फोन बेच के अगर प्रॉफिट आ रहा है उसका मैं 40% रख देता हूं, यानी 40 रुपए मेरा फोन बेचने से आता है, 30 रुपए मेरा टीवी बेचने से आता है, और 30 रुपए मेरा जो है वो आप मान लीजिए कि कैमरा बेचने से आता है, ठीक है। ये मेरे 3 कारोबार है। अब कोई एक रेगुलेटर है जो कह रहा है कि आप कैमरा नहीं बेचोगे, तो मेरा 30 रुपए कट गया, ठीक है। मेरा प्रॉफिट 30 रुपए कम हो गया, मान के चलता हूं, लेकिन 70 रुपए तो अभी भी मेरा आ रहा है ना। अब मेरे शेयर का प्राइस जो पहले 100 रुपए का था वो घटकर 50 रुपए या 55 रुपए रह जाए, तो मेरा प्रॉफिट तो 30 रुपए घटा, और मेरा शेयर, मेरी कीमत कंपनी की घट गई कितनी, 50%। तो ये ज्यादा घट गई या नहीं घट गई? घट गई ना ज्यादा। अब इसी मॉडल पे आपके साथ स्टॉक डिस्कस करता हूं। स्टॉक का नाम है IIFL फाइनेंस, ठीक है। IIFL फाइनेंस की बात की जाए, ये 338 रुपए पे है, 700 रुपए का हाई लगाया रिसेंटली इस स्टॉक ने। बाजार भी घटा है तो वो भी ऐड करना होगा, तो 350 रुपए तो 50% हो गया, 12 रुपए एडिशनल और घट गया। ये स्टॉक 338 ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ये 50% से ज्यादा 52 वीक हाई से करेक्ट हो चुका है। जब आरबीआई ने एक्शन लिया था इनके गोल्ड लोन कारोबार को लेकर, जो कि 32% का कंट्रीब्यूशन करता है इनके नेट प्रॉफिट रेवेन्यू में, जिसकी वजह से शेयर के प्राइस में 2 दिन 20% का सर्किट लगा, तीसरे दिन 10% भागा, तो चौथे दिन अगेन 10% गिर गया, तो यानी 40% तो ये आरबीआई के एक्शन के बाद घटा। और उसके बाद कंसोलिडेट करता है 370 380 पे, और आज फिर डिप आ रही है 338 रुपए पे आ गया है। इन्वेस्टर्स बेहद परेशान है। मैं पहले तो आपको मैंने सिनेरियो बता दिया कि ये ज्यादा घट चुका है, आपको क्लियर समझ में आ गया। 32% गोल्ड लोन कारोबार इंक्लूड करता है। अब क्या करें यहां से, इसको समझिए ध्यान से। पहली बात मैं आपको बताऊं, गोल्ड लोन कारोबार पे ज्यादा इंपैक्ट इसलिए पड़ रहा है, उसकी वजह से ज्यादा गिरावट इसलिए क्योंकि गोल्ड लोन कारोबार में कंपनी बहुत एग्रेसिवली मार्केट कैच कर रही थी। अभी तो वो 32% था, लेकिन आने वाले समय में वो 35 होता, 40 भी होता, यानी वो बहुत तेज बढ़ने वाला प्रोडक्ट रोक लगाई, इसकी वजह से थोड़ा करेक्ट ज्यादा हो रहा है। तो 32 की जगह 40% करेक्ट होता, चल जाता, लेकिन ये ज्यादा करेक्ट हो चुका है। बाजार के साथ 10-12% घट गया, क्या मैं ये मान लेता हूं। अब कंपनी की बात करते हैं। 338 रुपए पर कंपनी का शेयर आज के खड़ा हो गया है आपके लिए। मैं आपके साथ फाइनेंशियल लेवल पे करूंगा बात। अब कुछ अपना व्यू नहीं रखूंगा यहाँ पे। फाइनेंशियल लेवल पे 13,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, ठीक है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 20% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है 11.5%, और 260 रुपए की है बुक वैल्यू। 340 रुपए पे स्टॉक खड़ा है, 260 के सामने 1.5 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि केवल और केवल, तो सस्ता ही मानूंगा मैं इसे। अब कंपनी के वैल्यूएशन देखो, पीयर कंपैरिजन में 7 के पीई पे ये स्टॉक आपको मिल रहा है, बाकी दूर दूर तक कोई स्टॉक आपको 7 पे नहीं मिल रहा, दूर दूर तक, ठीक है। अब आते हैं प्रॉफिट पे।
2000 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है कंपनी एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में, और FY22 में 1100 करोड़ का था, तो डबल कर दिया है बीते 3 सालों में प्रॉफिट। 47 का अर्निंग पर शेयर है। अब मैं इस 2000 करोड़ में से 30% प्रॉफिट निकाल दूं, यानी 1400 करोड़ का हो गया। लेकिन ये हमेशा हमेशा के लिए बंद नहीं हुआ है ना, आरबीआई रिव्यू करके दोबारा 6 महीने में से चालू करवा देगा। आरबीआई कोई कंपनी थोड़ी खत्म करना चाहता है यार, आप और हम अच्छे से जानते हैं। वो तो इस समय माहौल को देखते हुए उन्होंने एक्शन लिए दबा के, जो कि बहुत अच्छी है, लेकिन इवेंचुअली हटेंगी ये सारी चीजें, तो वापस भी लौटेगा कंपनी का मार्केट शेयर और वापस कंपनी गेन करेगी। तो मेरे को लगता है ये बहुत करेक्ट हो गया है। एक एग्जांपल से समझाता हूं। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल की 14% है, 3 साल की 44% है और टीटीएम बेसिस पे 28% है। स्टॉक का प्राइस 5 साल में केवल 12% से चला है, 3 साल में 6% से और 1 साल में तो -14% हो गया है। तो ये, और इनफैक्ट अभी मैं इसके बोरोइंग्स और रिजर्व्स की बात नहीं करूंगा, क्योंकि एसेट्स वाली कंपनी एसेट ओन करती है, तो वो छोड़ देते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो तो वो भी इंटरेस्टिंग है। पब्लिक के पास 35% है, जिसमें से FIH मॉरिशियस इन्वेस्टमेंट पे 15% है, पारा जिया भारत हिमाचल के पास 5% है, यानी 20% हो गया। पब्लिक पे केवल 15% है। FII DIIs और प्रमोटर्स तीनों ओन करते हैं, और इंटरेस्टिंग है FII DIIs दोनों का स्टेक बढ़ा है। तो मेरे को लगता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है इस स्टॉक में। ये मेरे बोल्ड कॉल है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है IIFL फाइनेंस में। इस स्टॉक को अगर आपके पास जो भी रुपए है उसमें से पहले ये डिसाइड करो मुझे कितना IIFL फाइनेंस में मैं लगा सकता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके लिए भी अच्छा हो गया, आपको डिसाइड 2 चीजें करनी है। एक, आपका व्यू 2 साल का रख लो एक बार, 2 साल का। उससे पहले भाई साहब अगर 330 पे लेने का 200 रुपये भी आ जाए तो 2 साल का व्यू बहुत बड़ा होता है, ठीक है, वो याद रखना। ये मत कहना भाई 50% चला गया। मैं बता रहा हूं क्या हो सकता है मैक्सिमम। आपने व्यू बना लिया कि मैं 2 साल तक होल्ड कर लूंगा, उसके बाद आपने व्यू बना लिया कि मैं 50 रुपये लगाऊंगा, उस 50 में से 25 रुपये अभी लगाऊंगा, 15 रुपये यहां से 10% और गिर गया तो लगाऊंगा, और बचा हुआ जो फिर नीचे लगा दूंगा और बैठा रहूंगा आराम से। ये पैसा यहां से कम 50 से 70% ग्रो करने की दम रखता है। बट ठीक है, आपको डर इस समय जरूर लग रहा होगा मार्केट के मूड माहौल के साथ, थोड़ा वेट और कर सकते हैं आप। इसको वॉच लिस्ट में जरूर लगाइए, स्टडी कीजिए, और मेरे या किसी के कहने से नहीं, अपनी रिसर्च भी कीजिए, उसके बाद ही पैसा लगाना, अदरवाइज मत लगाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।